ये एक ऐसा धार्मिक समारोह था जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इन 45 दिनों ने लोगों को स्वेच्छा से यहां पहुंचाया, भीड़ में घंटों इंतजार करना सिखाया। ऊंच नीच, बड़ा छोटा, आम इंसान, सेलिब्रिटी, सबको एक रास्ते पर एक समान धूल खाकर पैदल चलकर संगम घाट तक पहुंचाया। इसीलिए तो कहता हूं कि ये है साधु संत महात्माओं की नगरी। यहाँ हर किसी का आदर सत्कार करो। महाकुंभ में जाने किस रूप में मिल जाएं राम। यहाँ मानव, पशु पक्षी, हर किसी से प्यार करो। तुम आए थे महाकुंभ में डुबकी लगाने, कई पाप धोकर ना फिर से कोई पाप करो। हरि समझकर हर श्रद्धालु को गले लगा लो, कभी भी ना किसी संत महात्मा का तिरस्कार करो। यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ। ओम। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कौन प्रतीक रिखाड़ी। मैं हूं एक पहाड़ी, प्रतीक रिखाड़ी से खुशी मनाओ एक नई सुबह की और एंजॉय करो एक नया व्लॉग। मुस्कुराइए क्या भारत में, और भारत से बेहतर कोई देश नहीं। मुस्कुराइए इसलिए कि जीवन के दिन है 4, इनको क्यों करें बेकार। तो दोस्तों, सुबह का बज रहा है अभी 7:30 और हम लोग अराउंड 5 बजे घर से निकल गए थे। आज अब हम लोग जा रहे हैं कुंभ, महाकुंभ नहाने के लिए, और काफ़ी लेट हो चुके हैं। हालांकि हम लोग को पहले बहुत बार प्लान बना लेकिन कैंसिल हो गया। तो जब बुलावा होता है तभी होती हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे गौरी का चल रहा है भोजन, सुबह सुबह नाश्ता। गौरी, ये देखो पूरी तैयार है गौरी। यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है। कैसा हो रहा है खाना? बहुत अच्छा। इसका भी अपना एक आनंद है ना, अपना एक मज़ा है। यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ। ओम। तो दोस्तों, हम लोग पहाड़ों से तो नीचे अभी हम पहुंच गए हैं और जा रहे हैं सबसे पहले आज लखनऊ में थोड़ा सा आज हम थोड़ी देर स्टे करेंगे। मे भी हो सकता है कि हम रात में निकलें, क्योंकि कुंभ में बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है शिवरात्रि की वजह से। तो कोशिश करेंगे कि आज हम लखनऊ में रुकें और आधी रात में लगभग 2 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास हम कुंभ की तरफ निकलें। यहाँ साधु है और संत भी है, यहाँ मुनि भी है, कई गुणी भी है। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं लखनऊ, और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लखनऊ में इतना ज़्यादा गर्म हो रहा होगा। क्योंकि जब हम पिथौरागढ़ से चले थे मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास, तो पिथौरागढ़ से जब हम चले तो पिथौरागढ़ में हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा। तो हम ब्लोअर चला के आए थे। क्यों गौरी? हाँ, और यहाँ एसी की नौबत आ गई। दोस्तों, एक लंबे सफ़र के बाद अब हम जा रहे हैं महाकुंभ के लिए। रात का बज रहा है अभी 2:15 और अब हम यहाँ से लगभग 4 घंटे लगेंगे हमें रायबरेली होते हुए प्रयागराज पहुँचने में। तो चलते हैं अभी प्रयागराज। मैं, गौरी, सब लोग तैयार हो चुके हैं। अब निकलते हैं प्रयागराज के लिए और फिर आप लोग को वहाँ पे अपडेट करते हैं। सुबह का बज रहा है 2:50 और सुबह प्रयागराज जाने वालों की भीड़ देखिए आप लोग कितनी है। वरना ये रोड जो है रायबरेली रोड, इतने बजे तक सन्नाटा रहता था। तो लखनऊ से प्रयागराज तो हम लोग विद इन 2.5 आवर पहुंच गए थे। मतलब अराउंड 3.5 आवर का है, लेकिन हम लोगों ने कवर कर लिया था 2.5 आवर में। और हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना भयानक जाम होगा। मतलब इतना रश है, इतना ज़्यादा जाम हो रहा है, इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जाम है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। किसी के लिए महाकुंभ एक सौभाग्य था तो किसी के लिए राजनीतिक टिप्पणी का एक विषय, किसी के लिए अमृत जल तो किसी के लिए ना भुलाने वाला कल। किसी ने किसी की मदद कर रिश्ते जोड़े तो किसी ने रेलगाड़ियों के शीशे तोड़े। रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई एक चौपाई याद आ गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने जैसी भावना से महाकुंभ को देखा, उसे वैसा ही महाकुंभ नजर आया। हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान का अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग जो आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसे महाकुंभ में डुबकी लगाना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। कुछ पाप किए हैं हम सब ने जाने अनजाने, निकल पड़े सौभाग्य से महाकुंभ नहाने। जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति पाने, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने।
बोलो पार्वती पते हर हर महादेव की जय। गौरी मजा आ रहा है? बहुत। इस ट्रैफिक जाम को एंजॉय कर रही हो? यस। ये है प्रयागराज का ट्रैफिक जाम जो लगा है पूरे खतरनाक, अपने पूरे जोर शोर में है प्रयागराज महाकुंभ। ये देखिए, और दूसरी तरफ पूरा सूना पड़ा हुआ है, देखिए पूरा सूखा है। दूसरी तरफ कोई भीड़ नहीं, देख रहे हो गौरी, है ना? दूसरी तरफ वो भाई पूरी, कहीं पे भी ज़रा भी एक दो गाड़ियाँ दिख रही हैं बस। और इस साइड पे देखो ज़रा, अब ट्रैफिक रूल्स जो है ना वो हम फॉलो कर। वो वहाँ से जाने नहीं दे रहे अंदर, तो वहाँ से मोड़ रहे हैं और यहीं पार्किंग करोगे भाई। मतलब उधर से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है पार्किंग लॉट पे हम पहुंच चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पार्किंग लॉट कहाँ पे है। ये है महाकुंभ का पार्किंग लॉट जो संगम जाने के लिए है, और यहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। सबसे पहले चप्पल पहन ली जाए और साथ में मास्क, ये बहुत ज़रूरी है। महाकुंभ नहा लेने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी था कि कब आता है महाकुंभ। अर्धकुंभ जो प्रति 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है, पूर्ण कुंभ जो प्रति 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, और जो चारों तीर्थ स्थलों में जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह विशिष्ट खगोलीय स्थिति में हो तब आता है कुंभ या पूर्ण कुंभ। और जब ये 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तब आता है महाकुंभ। यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ। ओम। फिर क्या है इन सब के बीच का अंतर? यह निर्धारित करती है इनकी समयावधि, धार्मिक महत्व और खगोलीय कारण। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ। ओम। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत को लेकर राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ तब अमृत की कुछ बूंदें इन्हीं 4 स्थानों पर गिरी थी। इसीलिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेला कुछ प्रमुख नदियों के तट पर लगता है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और शिप्रा। यह हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। लक्ष्मी द्वार, और यहाँ से है संगम का रास्ता। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ कम 7 किलोमीटर। और तुम कितना ले रहे हो इसका? हाँ, एक सवारी 200 रुपये भैया। एक सवारी 200 रुपये। बाइक वाले यहाँ 500 रुपया ले रहे हैं एक सवारी से, और आप 200 रुपये ले रहे हो। देखो दोस्तों, ये मेहनत भी कर रहे हैं और 200 रुपये सवारी ले रहे हैं ठेले पे ले जाने के। देखा भाई, तुमने मुझसे बात करी, तुम्हें सारा सवारी फुल हो गई तुम्हारी। हाँ। तो दोस्तों ये रोड के किनारे किनारे ये है सारी रोड जहाँ पे जा रहे हैं हम महाकुंभ के लिए, और इधर सारे बने हुए हैं बायो टॉयलेट्स। अभी जो बायो टॉयलेट्स हैं, ये जो बने हुए हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गंदगी का जो कहीं ना कहीं जो आप लोग बात करते हैं कि यहाँ बहुत गंदगी और ये सारी चीज़ें, इन सबके जिम्मेदार कौन है? प्रश्न ये होता है कि जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले जिम्मेदार है हर वो व्यक्ति जो यहाँ पे टॉयलेट यूज़ कर रहा है। आप लोग सरकार को तो दोष दे रहे हैं, आप लोग सब लोगों से बोल रहे हैं कि यार गंदे है और व्यवस्था नहीं है और सारी चीज़ें, लेकिन जिम्मेदारी है हर उस व्यक्ति की जो ये टॉयलेट्स को, बायो टॉयलेट्स को यूज़ कर रहा है। क्योंकि अगर वो फ्लक्शन नहीं करेगा, अगर वो पानी नहीं डालेगा तो भाई गंदा तो होगा ही, निश्चित है। तो इसमें जिम्मेदारी बनती है हर एक व्यक्ति की कि वो खुद बीड़ा उठाए और यहाँ पे साफ़ सफाई रखे। कई सारे लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये है वो है, आपको आराम से आप लोग नहीं पहुँच पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं तो यहाँ से ट्रैवल करके, हम लोग खुद आए हैं लखनऊ से, पहले तो उत्तराखंड से, फिर लखनऊ, और लखनऊ से फिर यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों करी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हुई नहीं? अब ट्रैफिक है उसमें थोड़ा बहुत तो उसमें रश, लेकिन जो थोड़ा बहुत मतलब इधर तो कुछ इतना भीड़ कुछ नहीं है। रश भी जितना यार, अब महाकुंभ है तो निश्चित सी बात है कि रश तो होगा यार, है ना। तो महाकुंभ है भाई, ये कुंभ भी नहीं है, अर्ध कुंभ भी नहीं है, महाकुंभ है। तो महाकुंभ में भीड़ तो होगी, रश तो होगी। तो अब अपने रिलेटिव से भी जब हम पूछते हैं ना कि भाई भीड़ तो नहीं हो रही है,
बहुत ज़्यादा भीड़ है, मत जाओ और ये है वो है, कुछ नहीं है ऐसा। आप लोग आराम से दर्शन कीजिए, आप लोग आराम से जाइए, डुबकी लगाइए, स्नान आदि करिए और सब लोग आइए, मैं तो ये कहता हूँ। ऐसी गैदरिंग तुमने देखी कभी इतनी तगड़ी? वो भी स्पिरिचुअल गैदरिंग है भाई ये। जो कुंभ नहाने आए हैं सौभाग्य उन्हें ये बड़ा मिला, अपनी मर्जी कब कहाँ चली बिन उसके कोई पत्ता न हिला। ओ यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ, यह कुंभ कुंभ यह महाकुंभ। कुंभ मेला मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जो यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। मान्यता है कि कुंभ नहा लेने से सभी पाप कट जाते हैं। लोग आस्था की डुबकी लगाने देश विदेश से यहाँ पहुंचते हैं, सिर्फ एक आस लिए कि सभी कष्टों सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन यकीन मानिए, पापों से मुक्ति उनको मिलती है जो आगे से अच्छे कर्मों की निष्ठा भी रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का क्षेत्रफल 10,000 एकड़ का था, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.001% था, जहां 45 दिनों में भारत की लगभग आधी आबादी पहुंच जाना कोई मजाक बात नहीं थी, बल्कि सरकार के लिए एक चुनौती थी जिसे सरकार ने बखूबी निभाया। एआई के आंकड़ों के अनुसार लगभग 65 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचे थे। इस बात की गणना एआई द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा की गई थी। आजकल सभी बड़े आयोजनों में कितने लोग पहुंचे इस बात की गणना एआई द्वारा ही की जाती है। फिर चाहे वो वर्ष 2021 में टोक्यो में ओलंपिक खेल रहे हों, या वर्ष 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप, या फिर 2024 में मक्का में हज की यात्रा। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ पर ही क्यों उठे? भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 116 करोड़ में से लगभग 64.54 करोड़ हिंदू, मतलब कि 56% हिंदू यहाँ पवित्र स्नान कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये कोई मामूली बात है? ये एक क्रांति नहीं तो बताओ फिर क्या है? ये ईश्वरीय प्रेम नहीं तो फिर क्या है? ये दर्शाता है कि लोग धर्म, संस्कृति, संस्कार और रीति रिवाजों को लेकर जागरूक हुए हैं। दोस्तों नहाना वगैरह तो हो चुका है, डुबकी वगैरह भी लगा ली है दोस्तों। तो अभी सबसे बड़ी एक चीज़ है कि यहाँ पे ना बहुत लोगों को बहुत सारी शिकायतें थी। शिकायतें ये थी कि कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे व्यवस्थाएं कुछ सही नहीं है। देखो मैं तो उत्तराखंड से आया हूँ यहाँ पे, और मुझे बड़ा आनंद आया नहाने में, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे पाप भी जो पुराने होंगे कट गए होंगे, और एक निष्ठा भी है कि आगे से इस तरीके की चीज़ें जो भी हमने गलत कर्म किए हैं वो आगे ना हो। फिलहाल मैं अभी जो वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई लोगों ने ना यहाँ पर बहुत सारी टिप्पणी करी कि गंदगी और ये सारी चीज़ें। तो भाई गंदगी पे टिप्पणी करने से पहले ना आप स्वयं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करें जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुद ही गंदगी कर रहे हैं। अगर जगह जगह जाके आप लोग अब देखिए वैसे देखा जाए ना तो बायो टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन बायो टॉयलेट्स का आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप लोग जगह जगह जाके गंदगी कर रहे हैं, है ना, शौच खुले में कर रहे हैं, खुले में सारी चीज़ें करें, ये चीज़ें गलत हैं। तो आप लोग जब बायो टॉयलेट्स बने तो आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिए ना। सरकार ने हर 100 मीटर पे लगभग 200 मीटर पे खूब सारे बायो टॉयलेट्स बना रखे, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसका पूर्णतः अगर इस्तेमाल किया जाए तो इतनी बड़ी गैदरिंग, जो सोचिए करोड़ों में लोग यहाँ पर आ रहे हैं नहाने के लिए, और ये कितनी बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग है, इसका और भी आनंद आ जाएगा। तो आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए और यहाँ पर आ रहे हैं, और टिप्पणी करने से अच्छा है कि आप समर्थन कीजिए कि सरकार ने कितना सुंदर कार्य किया। देखिए कितना मज़ा आ रहा है यार ये सारी चीज़ें देखने में। मैं जब यहाँ आया ना तो मैंने देखा कि कई लोग अपने कपड़े यहाँ पे छोड़कर चले जा रहे हैं। तो प्रभु, कपड़े यहाँ पर छोड़ने से आपके पाप नहीं कट जाते हैं। ये मत सोचना कि कपड़े छोड़कर चले जाओगे तो पाप कट जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों की मान्यता है, मानते हैं कि जो कपड़े वगैरह हैं यहाँ छोड़ के पाप कट जाते हैं। तो अच्छी बात है, ठीक है, वो अपनी अपनी मान्यता है, हर कोई अपनी अपनी तरीके से सोचता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े यहाँ छोड़ कर, यार एटलीस्ट कम से कम डस्टबिन्स बने होंगे, डस्टबिन्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, आप उसमें डाल दो। और नहीं हो सकता है तो यार अपने घर के आसपास एरिया में कहीं पे ले जाके फेंक दो, घर मत ले जाओ, लेकिन कम से कम ध्यान दो इस चीज़ों का। यहाँ पे गंदगी करना, ये सब आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, सरकार नहीं है। मोदी जी या योगी जी गली गली आकर या कूचे पे आकर आपसे नहीं कहेंगे कि भाई लाओ ये कपड़े मैं संभाल देता हूँ।
तो इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। ये 144 साल में एक बार आता है और ये तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी नहीं मिलेगा ये सौभाग्य जो हम लोगों को मिला है ये सौभाग्य। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य जो हमको प्राप्त हुआ है, तो इसका आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा आप लोग।